उन्होंने 5 लाख में आपकी बेटी बेच दी, आपको नहीं पता चला? मैं कहा नहीं, हमें तो नहीं पता चला, मुझे तो यही कहता रहा कि मैंने उसको काम पे भेजा हुआ इस्लामाबाद। हमारे पीछे से वो पैसे दे के पुलिस वालों से छूट गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मनाज़र अली। नाजरीन, पहले की तरह एक हम स्टोरी लेकर आए हैं और स्टोरी ये बड़ी दर्दनाक है। इस स्टोरी के अंदर हम एक बच्ची की बात करेंगे। 20 साला बच्ची को उनके अपनों ने ही अगवा कर लिया। कैसे अगवा हुई, कब अगवा हुई, और उनकी वालिदा और उनके नाना हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनकी वालिदा से बात करेंगे कि ये कैसे हुआ। आपकी बेटी को किसने अगवा किया है और कैसे ये मामला हुआ? जी, उसके शोहर ने किया है। 21 रमज़ान से मेरी बच्ची मेरे पास थी, उसके बाद मेरी बच्ची मेरे पास नहीं आई। अच्छा, एक शोहर ही अपनी बेगम को कैसे अगवा कर सकता है? ये तो मामला बड़ा ना समझ आने वाला मामला है कि शोहर ने कैसे अगवा। आपने तो शादी कर दी थी, तो ये अगवा वाला मामला क्या है? 3 साल हो गए, 3.5 साल उसकी शादी को। फिर उसके बाद 21 रमज़ान से हमारे पास गई है। जब वो तो बाद में आया है 2-3 दफ़ा हमारे पास, उसने कहा जी मैं उसको काम पे लगवाने लगा हूँ। उसने कहा जी मेरा गुजारा नहीं हो रहा, इसकी वजह से उसने काम पे लगवा दिया इस्लामाबाद। फिर वो कहने लगा, मैंने उससे पूछा 2-3 दफ़ा हमारे घर आया, मैंने कहा कि क्यों नहीं मिशेल को तुम साथ लेके? अम्मी वो इस्लामाबाद काम कर रही है। उसके बाद फिर वो आया है, फिर मैंने उससे पूछा, वो छोटी बच्ची को भी साथ लेके आया है। फिर वो मैंने उससे पूछा अभी मिशेल क्यों नहीं आई तुम्हारे साथ? अम्मी वो अभी नहीं आई। फिर कहने लगा हमारी कोठी में जहाँ वो काम कर रही थी उधर चोरी हो गई है 5 लाख की। फिर आया है, फिर मैंने उससे पूछा है, वो कहने लगा कि अम्मी वो नहीं, अभी बात नहीं हमारी हुई, वो कोठी वालों ने बात नहीं करवाई, वो उन्होंने पकड़ा दिया उसको थाने में, ऐसा किया वैसा किया। बस इसी तरह हमें वो चक्कर देता रहा, हम चक्कर में आते रहे। फिर हमें पता चला कि हमारी बच्ची, उसके घर हम गए, फिर हमें पता चला उसकी चाची ने बताया कि आपकी बेटी तो 5 लाख में इन्होंने बेच दी है। अच्छा, आपको जब बेटी से मुलाकात नहीं हो रही थी तो आप उनके घर गए और उनकी चच्ची ने आपको बताया कि आपकी बेटी को फ़रोख्त कर दिया है? हाँ जी, जब उसके हम घर गए तो उसकी चाची ने बताया कि उन्होंने 5 लाख में आपकी बेटी बेच दी। आपको नहीं पता चला? जब आपको पता चला, उसकी चच्ची ने बताया कि आपकी बेटी जो है वो फ़रोख्त हो चुकी है, तो फिर आपने उससे बात की तो उसने क्या कहा? हम बात की, हमें पकड़ाया भी उनको। वो पहले तो 1 महीना हमें मिले ही नहीं है, वो कहीं भाग गए। उसके बाद मिले हैं जब, तो हमने पकड़ा दिया। वो थाने में 2 दिन रहे, 3 दिन रहे, हमारी फौतगी हो गई। उधर से वो फिर हमारे पीछे से वो पैसे दे के पुलिस वालों से छूट गए। अच्छा, पुलिस वालों को पैसे दे के छूट गए, ये तो एक इल्ज़ाम है पुलिस पर। आप मुझे ये बताएं कि अब जो इस केस का मौजूदा स्टेटस है वो क्या है? कि अभी बेटी का आपके साथ कोई राब्ता नहीं है या राब्ता है? हमारी बेटी का राब्ता भी उसके देवर ने करवाया राब्ता। अच्छा, उसके देवर ने राब्ता कराया? हाँ जी, उसके देवर ने राब्ता करवाया, हमारा बात भी हमारी करवाई। नहीं तो जब बेटी आपकी फ़रोख्त उन्होंने कर दी है तो फिर उन लोगों के साथ राब्ता आपका कैसे हो रहा है? हम मेरे वाले साहब उधर गए ना, उनसे पूछा, बात वगैरह की मेरे वाले साहब ने। इनसे बात वो करते रहे कि मामा जी मेरा जो भाई है ना, फूफो का बेटा, वो कहता रहा कि मैं आज उनको बुला रहा हूँ, कल बुलाओ और हम आपकी बात करवाता हूँ कि वो बच्ची मैं आपकी मंगवा के देता हूँ। बस यही हमें कहते रहे हैं वो। अच्छा, जिन पुलिस वालों पर आप इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उन्होंने पैसे देकर छोड़ दिया, आपने उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कहीं एप्लीकेशन दी है किसी आला अफसर को? नहीं, हमने CCP लाहौर में दी थी। हाँ जी, उधर दी है, दरख्वास्त लिख के हमने दी है CCP लाहौर वालों। उसके ऊपर कोई पेशरफ्त हुई है? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। ये उसने कहा कि बच्ची जहाँ भी है बच्ची लेके आओ आप। अच्छा, ये एक नई बात दरमियान में, ये कोई और बच्ची भी सेल हुई है? अपनी बहन सगी ने भी फ़रोख्त करा है, एक पुलिस ने उनको 2 दिन गिरफ्तार करवाते। अच्छा, सगी बहन को भी उन्होंने फ़रोख्त कर दिया। अब ये आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई सबूत है कि उन्होंने अपनी बहन को भी फ़रोख्त कर दिया? अच्छा, तफ्तीशी अफसर उन्होंने इकबाले करवाया, साढ़े कोल खड़ा, उन्हें 4 चंडा मारिया ने, उन्हें कहा तू अपनी एक आपकी बेटी को फ़रोख्त किया, अपनी आपकी बेटी और उसकी सगी बहन को, छोटी को, उसको भी सेल कर दिया। अच्छा, 2 बहनों को, और फिर वापसी के लिए भी आपको कह रहे हैं कि पैसे दें, आपको वापस भी लेके देते, उधर भी फ़रोख्त कर दिया। अच्छा, कितों दे सानू भी पता, असि पुलिस वाले ने कहा कि तेरे सामने इकबाले हुए ने
ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। अच्छा ਦੇਖੋ ਕਾਦਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆ ਗੈਂਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਔਰ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਿੰਧ ਤੋਂ कराची से कितने सियालकोट है। अच्छा, ये सारी बातें आपको किसने बताई हैं कि ये पूरा गैंग है और सिंध में भी है? उन्होंने अपने रिश्तेदार दसते मैंने। अच्छा, वो सारे बता रहे हैं। और इस सारे गैंग का आपने पुलिस वालों को लिख के दिया है कि ये गैंग है? हाँ जी, पूरे अरेस्ट करवाया। ये कौन से आपका थाना कौन सा है? थाना निश्तर। थाना निश्तर वालों को पता है? फिर आपने थाने वालों के खिलाफ कह रहे हैं कि CCPO को भी आपने एप्लीकेशन दी। ਅਸੀਂ ਸਰ ਸਾਡੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ तो ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰ ਕੀ ਕਰਦੇ हैं, दरखास्त दे दो, मुँह कुछ ना बोलो। स्टोरी आपने सुनी, इस स्टोरी में कितनी हकीकत है ये तो कानून नाफज करने वाले इदारे और सिक्योरिटी इदारे ही तहकीकात करके बताएंगे। हमें इस वीडियो में इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।